एक होता है गौरी के रूप में बिल्व पत्र को पूजा जाता है। गौरी, जिस बिल्व पत्र की हाइट केवल घुटने तक रहेगी। कहां तक रहेगी? उस बिल्व पत्र की हाइट केवल घुटने तक रहेगी और उस बिल्व पत्र का नाम है गौरी बिल्व पत्र। और वो तोड़ा नहीं जाता, उसको तोड़कर शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। दूसरा बिल्व पत्र है कात्यायनी, और कात्यायनी है वो कथा में यह लिखा है कि कात्यायनी कमर तक, यहां तक का बिल्व पत्र होगा, उसको भी तोड़ा नहीं जाता है। और तीसरा है बिल्व पत्र का जो वृक्ष है, जो पेड़ है, उसका नाम है सिर से जो ऊंचा, सिर से ऊपर चला गया है, उसको कहते हैं मां लक्ष्मी। महालक्ष्मी, मां लक्ष्मी का रूप बताया गया है, और उसको भैया तोड़ा जाता है और उसको उतारकर भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। तो जो आपने जो कल बिल्व पत्र लिए, बिल्व वृक्ष लिए, कौन से थे पता आपको? अरे नहीं, वो भी छोटा है, बड़ा तो होने दो। हाँ, छोटा है, बड़ा होने दो। बड़ा होने के बाद जब, और कई छोटे 3 प्रकार के बिल्व पत्र मैंने बता दिए, गौरी, कात्यायनी और मां लक्ष्मी। और लक्ष्मी वाला जो बिल्व पत्र है, उसको तोड़कर आप महादेव पर रोज चढ़ा सकते हो। उसको रोज रोज महादेव पर रोज उतार कर चढ़ाया करो। 3 प्रकार का बिल्व पत्र कभी सुना था पहले? आज सुना दिया। हाँ, और यहां तक लिखा है कि अगर देखो यहां तक लिखा, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, महाराज जी ये तो बता ही दो, कई छोरा छोरी कुंवारा बैठे हैं, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा हो तो 31 दिन तक है, 31 दिन तक मूंगे का रस, मूंगे का जो एक मूंगा लो, मूंगा, और मूंगे को रात को बिल्व पत्र के नीचे कटोरी में पानी डालकर उस मूंगे को डाल दो, मूंगे को डाल दो, और सुबह सुबह उसका जो जल है, वो जो जल है वो महादेव पर चढ़ा दो। 31 दिन तक कर लेना आप, और 31वें दिन ब्राह्मणों को भोजन करवा देना बिल्व पत्र के नीचे, और महादेव को प्रणाम कर लेना। बढ़िया सा घर में बहू आ जाएगी, बहू आ जावे, अच्छी सी बहू घर में आ जाए, महाराज जी बस और क्या चाहिए। पहले तो लोग आते, महाराज जी क्या करें, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, और होने के बाद कहते ऐसी आ गई, ऐसी आ गई, कोई काम की नहीं है, महाराज जी पता नहीं हमारे लिए बैठी थी क्या ये। पहले तो महाराज जी कैसे भी बच्चे का विवाह हो जाए, बस विवाह होने के बाद भैया हो जाए, एक बार आ जाए बस, फिर देखो है? तो 31 दिन तक मूंगे का जो पानी है सुबह सुबह महादेव पर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिएगा, आपके जीवन में कितनी प्रकार का भी दोष क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का दोष क्यों ना हो, उस दोष का समन हो जाएगा, उस दोष का समन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जल बहुत बड़ी चीज होती है। जल से बड़ा शंकर भगवान को जल सबसे प्रिय लगता है। सबसे प्रिय शंकर भगवान को क्या लगता है? जल। और अगर आपके कुंडली में कितना भी बड़ा मंगल दोष क्यों ना हो, मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, कितना भी बड़ा मंगल दोष क्यों ना हो, मूंगे का जल आप महादेव पर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि सभी ग्रहों के राजा शिव महापुराण में लिखा है, कौन है? महादेव। सभी ग्रहों के जो राजा है वो महादेव है। सभी ग्रह महादेव के अधीन है, सभी ग्रह महादेव के अधीन है। हाँ, शिव के रूप में आप विराजे। हाँ, भगवान तो सब जगह विराजते हैं, केवल हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। भगवान तो सब जगह आप पर कृपा कर देते हैं। हर ज्योतिर्लिंग घर में बैठकर दर्शन कर सकते हो आप।
हर ज्योतिर्लिंग का घर में बैठकर दर्शन कर सकते हो, लेकिन मन साफ होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बहावा। महाराज जी आपने बताया हमारा काम नहीं हुआ, भैया अगर निर्मल मन से काम करोगे तो काम हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए रोज तर्पण करता है, जो व्यक्ति अपने पितरों को पानी का भाव देता है, उसके पितरों की मुक्ति होती है। मरने के बाद आदमी को सबसे ज्यादा कोई चीज चाहिए तो पानी चाहिए। आपको आगे बताऊंगा, कथा में आएगा, इस कथा को भी सुनाऊंगा। मरने के बाद सबसे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता होती है तो पानी की होती है। हाँ, इसलिए रोज क्या करते हो, तर्पण करते हो। तर्पण, तर्पण का क्या, जली तो है, जली तो है। इसलिए एक मटका पानी हरे पेड़ में डाला करो अमावस्या के दिन, और एक मटके का दान भी किया करो। हाँ, पानी का दान जरूर होना चाहिए। और जो व्यक्ति पानी का दान करता है और अपने पितरों के निमित्त जो व्यक्ति प्याऊ लगाता है, ध्यान से सुनो भाई, जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, भैया लोग तड़प रहे हैं। किसी के घर में पितरों का दोष है, किसी कुंडली में काल सर्प दोष है, किसी कुंडली में ग्रहण दोष है, किसी कुंडली में चंडाल दोष है, किसी घर में वो समस्या, किसी घर में कोई समस्या, हजारों प्रकार की समस्या बनी पड़ी है। घर में महाराज जी पितरों का दोष लग गया, क्या करे। मैं तो एक बात बताता हूं भैया, जल देना प्रारंभ कर दे, तेरे पितरों का दोष धीरे 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 समाप्त होता चला जाएगा। कईयों के घर में पेड़ उग जाते हैं, कईयों के पीपल उग जाता है, कईयों के श्राद्ध के दिन कौवे भोजन नहीं लेते हैं। बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। महाराज जी क्या करें, जल दो, जल दान करो। और भीषण गर्मी में अगर आप जल दान कर दोगे तो सच मानिएगा, ये आपका बेटा कह रहा है, आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। आदमी जिंदगी भर तड़पता है। कितने लोग मेरे से मिलने आते हैं, महाराज जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बात छोटी सी है, बात कोई बड़ी नहीं है। तो जल दान जरूर करना। और आपको पता है प्याऊ किसको, आप प्याऊ जानते हो? प्याऊ क्या होती है, क्या होती है बताओ? पहले प्याऊ का भाव अलग था, आजकल प्याऊ का भाव अलग है। आजकल तो क्या करते हैं लोग, मटके रख देते हैं, लोग आओ और पीवो। जैसे आजकल रसोई में हो गया, पहले रसोई में बगैर नहाए बगैर एंट्री नहीं होती थी। मेरी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती हैं, बगैर स्नान किए आप रसोई में प्रवेश नहीं कर सकते थे, चूल्हे के पास नहीं जा सकते थे। पहले चूल्हे पर जो चीज बनती थी उसका भोग लगता था, उसके बाद आगे की चीज होती थी। आजकल तो जूते चंपल लेकर लोग रसोई में घुस रहे हैं, जूते चंपल लेकर रसोई में घुस रहे हैं भाई, और बोलते ठाकुर जी को भोग लगा दे। काय का भोग लगा दे, लग गया भोग तेरा। एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण का नाम है देवराज, लेकिन नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें गुण एक भी नहीं है। कई बार है ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो नाम तो उसका देवराज है, लेकिन वो ब्राह्मण बड़ा दुष्ट है, बड़ा कामी है, बड़ा खली है, बड़े क्रोधी है। और शिव महापुराण में यहां तक लिखा है वो ब्राह्मण किसी दूसरे का धन भी हड़प लेता है। पापी है वो कामी है। और नाम क्या उसका? देवराज। और एक कथा में एक चीज और बता देता हूं, जीवन में कभी किसी का धन नहीं हड़पना चाहिए, जीवन में किसी की जमीन नहीं हड़पनी चाहिए, किसी का धन आपको जीवन में किसी का भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मेरे गुरुदेव भगवान कहते थे कि हंस संस्कार किया गया पाप एक दिन रो रो के भोगना पड़ता है। हंस संस्कार किया गया पाप एक दिन रो रो के भोगना पड़ता है, और हाथों से लगाई गई गांठों के दिन दांतों से खोलना पड़ता है। इसलिए पाप कर्म से बचो, सावधान रहो, एकदम सावधान। और मेरे गुरुदेव भगवान तो यहां तक कहते हैं कि अगर आपने किसी का धन खा लिया, अगर आपने किसी का धन हड़प लिया, तो अगले जन्म में आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। या तो उनके घर आप नौकर बनकर आओगे,
या उनके घर में बेल बनकर आओगे, लेकिन आपको उसको चुकाना तो पूरा पड़ेगा। जब तक चुकेगा नहीं तब तक पीछा नहीं छूटेगा, तब तक पीछा नहीं छूटेगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का धन नहीं खाना चाहिए, कभी भी किसी का धन हड़पना नहीं चाहिए। आज तो बड़े खुश हो रहे हो खा खा के धन, आज तो बड़े खुश हो रहे हो कि धन मिल रहा है, धन मिल रहा है, खा लो। लेकिन भाई परिणाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। वो ब्राह्मण था, उसने कभी धर्म काम नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी, कभी कीर्तन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उस ब्राह्मण ने। और एक बार वो ब्राह्मण घूमता घूमता प्रयाग में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? प्रयाग, जोशी प्रयाग में चला गया। और वो एक बहुत बड़ा शिवालय था, एक शिव का मंदिर था। उसने शिव के मंदिर को देखा तो शिव के मंदिर में चला गया। और शिव के मंदिर में जैसे ही वो पहुंचा तो बहुत सारे साधु संत महात्मा वहां बैठे थे और एक ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे। कौन सी कथा थी वो? श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे ब्राह्मण देवता। अब ब्राह्मण देवता श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे और उसी समय उस ब्राह्मण जो घूमता घूमता वहां चला गया था, उसने सोचा कुछ खाने को मिलेगा। वो वहां क्यों चला गया था? उसको सोचा कुछ खाने को मिलेगा, तो वहां तो कथा चल रही थी। तो कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण को बुखार आ गया और बुखार इतना जोर से आया, इतना तेज बुखार आया कि वो उठ नहीं पाया, वो चल नहीं पाया और उसको बुखार में वो ब्राह्मण वहीं गिर गया, पड़ा रहा। और पड़े 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 उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुन ली। कौन सी कथा सुन ली भाई? बुखार था उनको, कथा सुनने नहीं गया था। जैसे कई बार आप लोग भी चलते हो, चलो चलते हैं, तो उसी प्रकार वो भी घूमता घूमता आ गया। उसको तो सोचा कुछ खाने को मिलेगा, पेट भर खाऊंगा, कथा के बाद प्रसाद तो मिलता ही है, तो क्यों ना प्रसाद भी ठीक है, जो मिल गया वही खा लूंगा। लेकिन उसको क्या पता मेरे यहाँ बुखार लग जाएगी। उसको बहुत भयंकर बुखार लग गई और वो ठीक नहीं हो पा रहा था, वो वहीं पड़ा रहा। और ब्राह्मण देवता रोज कथा सुनाते थे, रोज। और शिव महापुराण में लिखा है उसने 1 महीने तक कथा सुन ली। कितने महीने? यहां तो 7 दिन की कथा होगी। 1 महीने तक उस ब्राह्मण ने कथा सुन ली और 1 महीने के बाद वो ब्राह्मण सीधा का सीधा मर गया। और जैसे मरा, प्राण त्याग दिए उसने। तो प्राण त्याग दे, पता है क्या हुआ? शिव महापुराण में लिखा है, सोनकादि 88,000 को सूत जी भगवान कहते, सुनो, उसी समय यम के दूत आ गए। वो पापी तो था, जैसे अजामिल में, आपने भागवत में अजामिल प्रसंग सुना कि नहीं सुना? अजामिल पापी था, उसने जीवन में कोई काम अच्छा नहीं किया। एक बार संतों से संग हो गया, उनके घर संत आ गए, उसने प्रारब्ध जग गया उसका, और उसने संतों की रात भर सेवा कर दी। और संत सुबह जाने लगे, संतों ने कहा तेरे बेटा होगा, उसका नाम रख लेना नारायण। क्या नाम रख लेना? जोर से बोलो ना, नारायण। इतने धीरे, वो एक तुल दो है ना कि राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार है। राम नाम में आलसी और भोजन में लाओ, लड्डू लाओ, रसमलाई लाओ, घेवर लाओ, गूंद पाक लाओ, बड़ा पाव लाओ, सब खा लेंगे, तो खाना है हमको। तो राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। तो भाई वो ब्राह्मण मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। पापी था, उसको यम के दूत लेने के लिए आए, लेकिन वो घबरा गया। लेकिन भैया अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकलने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। यम के दूत आए, पकड़ने लगे, उसको लेकर जाने लगे। और भैया यम के दूत उसको लेकर चले गए। यम के दूत लेकर चले गए, लेकिन उसने अंतिम समय में किसकी कथा सुनी? श्री शिव महापुराण की कथा सुनी। और शिव महापुराण की कथा का इतना पुण्य, कितना पापी भी हो वो उसको भी शिव पद तो मिलता ही है।
और वो भी भूल से सुनी है, जानबूझ के नहीं सुनी। जैसे आपने शिवरात्रि का जो व्रत होता है, भूल से तो पूजा होती है उससे। आप साल में शिवरात्रि की पूजा करते हो, उसे भूल से पूजा हो गई और उसको भगवान महादेव की साक्षात कृपा हो गई। तो भूल से भी किया गया पाप भी लगता है और भूल से किया गया पुण्य भी आपको लगता है, दोनों लगते हैं। लेकिन उसने अंतिम समय में शिव की कथा सुनी, और भैया जो शिव की कथा सुनकर मृत्यु को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, उसको अंत में भगवान शिव की चरण, शिव की ही शरण मिलती है, बिल्कुल संशय नहीं। और गीता जी में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, संशय होता हुआ नाश हो जाता है। जीवन में कभी संशय मत करना, कभी संशय मत करना। उसको यम के दूत लेकर चले गए। भगवान शंकर को पता लगा कि मेरी कथा सुनकर जीव ने प्राण त्याग दिए, और भगवान ने अपने गणों से कहा जाओ। शिव के गण पहुंच गए कहां पर? यमलोक, धर्मराज के यहां पहुंच गए। और जैसे धर्मराज के यहां पहुंचे, शिव के गण, रुद्र गण पहुंच गए। उन्होंने जाकर कहा वो भैया एक देवराज नामक ब्राह्मण आया है, उसको हम भगवान शिव के पास लेकर जाएंगे। आपस में दूतों में झगड़ा हो गया। धर्मराज के दूत झगड़ने करने लगे कि नहीं हम इसको नहीं जाने देंगे, पापी है। पूरी लिस्ट लेकर बैठे थे, देखो एक भी पुण्य नहीं है, हजारों पाप है इसके, जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं है, जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं है, इसको तो यहाँ डंडे पड़ेंगे, फिर नरक की यात्रा भोगनी पड़ेगी, कई बार नरक की यात्रा होगी, तब भी इसकी मुक्ति नहीं हो सकती, इतना पापी है ये आदमी। शिव के गणों ने कहा कितना भी पापी हो, लेकिन इसने अंत में शिव की कथा सुन ली, इसने शिव महापुराण सुनी। पता लगा कि बात बहुत आगे बढ़ गई। स्वयं धर्मराज आए, आकर उन्होंने शिव के गणों का पूजन किया कि धन्य आज आपके यहां हमको इस लोक में दर्शन दिया आपने। और भैया कथा में लिखा है, सोनकादि 88,000 ऋषि कहते सूत जी भगवान को प्रभु आगे क्या हुआ कि आगे कुछ नहीं हुआ। शिव के गण है ना, शिव के गण है, शिव के जो रुद्र गण है वो देवराज ब्राह्मण को लेकर शंकर भगवान को ले जाकर दे दिया। शंकर भगवान के सांब सदाशिव के हाथ में ले जाकर सौंप दिया कि प्रभु ये कथा का प्रसाद है, ये आपकी कथा का प्रसाद। तो आप कथा सुनते हुए भगवान का नाम लेते हुए कभी भी प्राण त्यागते हो ना, इसलिए कोई आदमी प्राण त्यागता है ना, उस समय उसके क्या क्या उसको दी जाती है, अंतिम समय उसके सामने भगवान की फोटो दिखाई जाती है, पता नहीं उसकी मुक्ति हो जाए। इसलिए भीष्म पितामह ने कहा ना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तो गोविंद तेरा नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह ने भगवान से एक अर्जी की थी। कौन भीष्म पितामह? जिनको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और इच्छा मृत्यु का वरदान था उसको, जब चाहे तब मरे। लेकिन उसकी भी एक अंतिम इच्छा थी कि हे देवादिदेव महादेव, मेरी मृत्यु जब हो तो आपका साकार दर्शन मुझे हो, साकार दर्शन हो जाए। हर जीव की यही इच्छा होती है, क्योंकि मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते कि करना निश्चित नहीं है, मरना तो निश्चित है भाई। हाँ, और जो शिव कथा सुनता है, जो महादेव की शरण में रहते हैं, जो शिव तत्व की उपासना करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, वो काल से भी दो हाथ कर लेते हैं। अगर काल भी आएगा ना तो उससे भी दो हाथ कर लेंगे। उनको पता है कि शिव का भक्त कभी किसी से डरता नहीं है, शिव का भक्त हमेशा अजय होकर इस भूत धरा पर विचरण करता है भैया। इसलिए कथा सुना करो, सबको सुनाया करो, हर दिन कथा सुना करो। क्या पता, क्या भरोसा इसे जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, चलते चलते सांसें रुक जाएगी, जलते जलते समा बुझ जाएगी, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा इसे जिंदगी का। करना निश्चित नहीं, लेकिन मरना तो निश्चित है। हाँ, सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। जीवन का क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। इसलिए सावधान, संत हमेशा सावधान करते हैं, और इसलिए संत बार बार कहते हैं भज गोविंदम, भगवान का भजन कर, केवल भगवान का भजन कर। देखो एक बात बताऊं, जब तुम नहीं थे तो क्या संसार नहीं चल रहा था? चल रहा था।
आप हो तो भी संसार चल रहा है, जब हम नहीं रहेंगे तो भी संसार चलता रहेगा। संसार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।